एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखता है कि सुनवो एक टक इंसू को देख रहा होता है और इंसू की आँख खुलती है और वो भी सुनवो को देखने लगती है। तब वो देखती है कि उसका पैर सुनवो के पैर के ऊपर है। तभी वो एकदम खुद को सुनवो से अलग कर देती है। इसके बाद सुनवो भी अपना हाथ दबाने लगता है क्योंकि रात भर इंसू उसके हाथ के ऊपर सोई हुई थी। फिर इंसू उठकर नहाने के लिए चली जाती है बाथरूम में और बाहर सुनवो सोच रहा होता है क्या उसने ये सुना होगा जब मैंने उसे पागल कहा था, और वो परेशान हो रहा होता है। इसके बाद इंसू जब नहा के बाहर आती है तब वो देखती है कि सुनवो ने नाश्ता बनाकर तैयार रखा हुआ था। फिर इंसू भी नाश्ता खाने के लिए बैठ जाती है और वो दोनों नाश्ता करते हैं। फिर इंसू सुनवो से पूछती है कल रात हम कब सोए थे। वो कहता है मुझे पता नहीं चला कि हम कब सो गए। वो कहती है कल रात ठंड थी। वो कहता है वाकई में बहुत ठंड थी, मुझे तो पता नहीं चला कि सुबह कब हो गई। वो कहती है कल रात मैं ठंड से बच गई। फिर सुनवो उससे पूछता है जब तुम सो रही थी क्या तुमने कुछ सुना। वो कहती है नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद दिखता है कि इंसू अपनी डायरी पर लिरिक्स लिख रही होती है। तभी सुनवो उसके लिए चाय लाता है और वो कहता है क्या मैं देख सकता हूँ, तुमने क्या लिखा है। फिर वो इंसू की डायरी देखने लगता है। वो कहती है क्या तुम डेमो सुनना चाहते हो। वो कहता है हाँ। फिर वो सुनवो के कानों में हेडफोन लगाती है और उसमें गाना चलाती है। उस लव सॉन्ग में जैसे लिरिक्स थे वैसे ही लिरिक्स सुनवो की कहानी को बयां करते थे और सुनवो अपनी फीलिंग्स को इंसू के लिए महसूस कर रहा होता है। इसके बाद वो हेडफोन निकालता है। वो कहती है क्या ये सही है। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। वो कहती है इसके साथ जाने के लिए ये लिरिक्स हैं। वो कहता है क्या ये लिरिक्स नहीं है इस गाने के लिए, ये बहुत सिंपल लग रहा है। वो कहती है वह शर्मिले हैं, ऐसा ही एक तरफा प्यार महसूस होता है। वो कहता है वो लड़का शर्मा रहा है और वो दर्द में भी है। वो पूछती है क्यों। वो कहता है अगर वो कभी कुछ कर सकता है वो उस लड़की तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, क्या सच में दुखद नहीं होगा। वो कहती है किसी के साथ प्यार करता है। फिर इंसू अपनी उंगली को सुनवो की उंगली से टच करने लगती है और फिर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बस हाथ पकड़ो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर वो सुनवो को बाहर चलने के लिए कहती है। फिर बाहर जाकर वो सुनवो से पूछती है क्या तुम जेनिफर के बारे में ऐसा महसूस करते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है मेरे लिए सच में जो मायने रखता है वो ये नहीं है कि मैं उसके साथ क्या नहीं कर सकता, ये इस बारे में है कि मैं उसके लिए क्या नहीं कर सकता, वही मुझे दुखी करता है। वो कहती है तुम उसके लिए क्या करना चाहते हो। वो कहता है कुछ भी, वो सब कुछ जो वो चाहती है। फिर वो कहती है खैर मुझे कुछ चाहिए। फिर सुनवो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और पूछता है क्या। वो कहती है चॉकलेट। फिर वो हंसने लगती है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ सुनवो कॉफ़ी पीता है और इंसू चॉकलेट खाती है। फिर वो सुनवो से कहती है तुम्हें पता है मैं स्कूटर चला सकती हूँ लेकिन 4 व्हीलर मैं अभी सीख रही हूँ। इसके बाद इंसू कार चलाती है और सुनवो उसके बगल में बैठा हुआ होता है। वो कहती है मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बगल में बैठे हो। वो कहता है मुझे खुशी है कि हम में से एक कंफर्ट फील कर रहा है। तभी पीछे से कार आकर हॉर्न देती है। उसमें बैठा आदमी इंसू को बुरा भला कहता है। फिर इंसू भी उस पर नाराज़ हो जाती है और कहती है लोग इतने तेज गाड़ी क्यों चलाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त इंसू सुनवो से बात कर रही होती है और सुनवो ये देखकर डर रहा होता है क्योंकि इंसू का ध्यान गाड़ी चलाने पर नहीं था। तभी इंसू के बॉस का फ़ोन आता है, कांगू। फिर सुनवो फ़ोन उठाता है। कांगू कहता है क्या तुम बाहर हो। वो कहती है हाँ क्या बात है। कांगू कहता है क्या तुम कुछ देर के लिए स्टूडियो आ सकती हो, मुझे सॉन्ग कॉन्सेप्ट के बारे में तुमसे बात करनी है। वो कहती है हाँ मैं आऊँगी। फिर वो फ़ोन को काट देती है। इसके बाद इंसू गाड़ी को मोड़ देती है और गाड़ी बहुत तेज़ी से चलाती है और सुनवो ये देखकर डर जाता है। इसके बाद इंसू और सुनवो कांगू के ऑफिस में जाते हैं। फिर कांगू उनके लिए अपने फ्रीजर से जूस निकालता है और उनको देता है। कांगू कहता है डेमो के लिए ये इंट्रो थोड़ा बदल गया है। तभी सुनवो इंसू के हाथ से उसकी ड्रिंक को छीनकर अपनी ड्रिंक उसे दे देता है। फिर इंसू उसे देखती है। वो कहता है मुझे मैंड्रिन से नफरत है, तुम ये पियो। फिर सुनवो कांगू से कहता है ये मैंड्रिन से बीमार है, इसके मॉम और डैड इसे जेजू में भेजते हैं। फिर इंसू सुनवो से कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे मैंड्रिन पसंद है। फिर सुनवो कहता है तुमने मुझे कहा था कि मैंड्रिन का नज़ारा तुम्हें मदहोश कर देता है, तो तुमने अपने हाथ से भी एक को मारा। वो पूछती है मैंने ये कब किया। फिर कांगू सोचता है कि दोनों बिजी हो गए। फिर वो उठने लगता है। तभी इंसू उसे बिठाती है और वो फिर से अपनी ड्रिंक को सुनवो के साथ बदल देती है और वो उससे कहती है तुम बाहर जाओ, किसी कैफ़े में जाओ। वो कहता है ये ठीक है, मेरी चिंता मत करो। फिर वो इंसू की ड्रिंक को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। फिर इंसू भी उसे कसकर पकड़ती है। फिर वो दोबारा से
ड्रिंक को बदल देता है। कांगू ये देखकर हंसने लगता है। फिर जिस वक्त इंसु और कांगू डिस्कस कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तभी वहाँ बैठा हुआ सुनवो वो जूस को पी जाता है और खाली बोतल को निचोड़ने लगता है और उसकी आवाज़ से इंसु डिस्टर्ब हो जाती है। कांगू इंसु से कहता है छोड़ देना, थोड़ा नेगेटिव लगता है। तो एक लड़का उस लड़की की खातिर संतुलन नहीं तोड़ना चाहता, वो बस धीरे जाने दे रहा है। कांगू कहता है तुम्हें पता है ऐसा क्यों है, जैसे तुम उसे जाने दे रहे हो लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। वो कहती है मैं देखती हूँ। वो कहता है तुम इसे पूरे दिल से कह रही हो जिससे तुम प्यार करते हो। और सुनवो एकटक कांगू की तरफ देख रहा होता है। कांगू कहता है दूसरे शब्दों में सुबह के 5 बजे सर्दियों की हवा की तरह। तभी कांगू सुनवो से कहता है मुझे माफ़ करना, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? सुनवो कहता है नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? कांगू कहता है मेरा मतलब है तुम पहले इंसु को घूर रहे थे और अब तुम मुझे घूर रहे हो। सुनवो कहता है मैं तो आपके पीछे टीवी देख रहा था। इंसु कहती है उसका बुरा मत मानो, वो अक्सर अजनबियों के साथ बहस में पड़ जाता है क्योंकि वो उन्हें घूरता रहता है। कांगू कहता है समझा। फिर वो कहती है कांगू से वैसे भी मैं उस हिस्से में और अधिक सोचूंगी। कांगू कहता है ठीक है, तुम अपने दोस्त से भी पूछने का प्रयास करना वन साइड लव के बारे में। सुनवो कहता है मैं करूँगा। इसके बाद इंसु और सुनवो गाड़ी में जा रहे होते हैं। इंसु कहती है तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? वो कहता है मैंने क्या किया? वो कहती है तुमने उसे मेरे बारे में बताया कि मैंने मैंड्रिन को मारा, तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत क्या थी? वो कहता है तुमने मुझे अपने साथ हॉनेस्ट रहने के लिए कहा था। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मैंड्रिन जूस पसंद है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? वो कहती है मैं सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश कर रही थी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ये सब ना होता। वो कहता है कांगू ना अच्छा आदमी भी नहीं है, उसने तुमसे कभी भी नहीं पूछा तुम क्या चाहती हो अगर तुम्हें कुछ पसंद है। वो कहती है किसे पड़ी है, मैं वहाँ काम पर जाती हूँ, जूस पीने नहीं। वो कहता है वो जो कुछ भी कहता है वो बहुत दुखावटी है। वो कहती है ये उसकी इमेजिनेशन है। इस तरह से वो अपने काम में सफल हुए। वो कहता है सर्द हवा सुबह की 4 बजे या जो भी हो, तुम इतनी सुबह बाहर क्यों रहोगी? उस समय तुम्हें बिस्तर पर होना चाहिए। वो कहती है उसने सुबह 5 बजे कहा। जो भी है, तुम मेरी लाइफ के सभी लोगों से नफरत करते हो, तुमको ये पसंद नहीं है। वो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि जिस लड़के से मिलती हो। वो कहती है आगे क्या? तभी सुनवो को डोंगयोन का फ़ोन आता है। फिर सुनवो गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर वो गाड़ी से उतर जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है। डोंगयोन कहता है मैंने गैलरी पर जमा राशि का ध्यान रखा, लेकिन मुझे तुम्हारी रेपुटेशन की चिंता है। अगर कोई अफवाह फैलने लगे तो क्या होगा? तुम अपने वादे नहीं निभाते। वैसे तुम कहाँ सो रहे थे? मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? सुनवो कहता है मैं इंसु के साथ रह रहा था। डोंगयोन हैरान होकर कहता है इंसु, क्या ये अंतिम वक्त है? तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, सीधे साथ रहने के लिए जा सकते हो। सुनवो कहता है मैंने उसे अभी तक बाहर जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं कोरिया छोड़ने से पहले उसे बताने का प्लान बना रहा हूँ। मैं सच में हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ। डोंगयोन कहता है हाँ, तुमको होना चाहिए। क्या इसलिए तुमने अपनी प्रदर्शनी स्थगित कर दी है इंसु के कारण? सुनवो कहता है जरूरी नहीं, मेरा मतलब। तभी डोंगयोन खुश होता है और कहता है जान पे जान आई, मुझे चिंता थी कि तुम रिटायर हो सकते हो। ये जानकर बहुत खुशी हुई, ये सिर्फ एक लड़की के बारे में है। सुनवो कहता है मैं रिटायर क्यों होऊंगा? डोंगयोन कहता है इंसु के साथ चीज़ों को साफ करो, जब तुम सब कुछ समाप्त कर लो तो बस वापस आओ, वापस वहीं जाओ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। माफ़ी की चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, मैं इसका ध्यान रखूँगा, बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद जब सुनवो बाहर आता है तभी वो देखता है इंसु को। इंसु एक गुलदस्ता लाई होती है और इंसु उस गुलदस्ते को सुनवो को देती है। वो कहती है मैं अब पागल नहीं हूँ, तुम कैसे हो? फिर सुनवो उस गुलदस्ते को लेता है। वो कहती है सुनवो को एक गिफ्ट देकर ये सुलह के लिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसमें देखता है कि उस गिफ्ट में एक कैप्टन था पहनने के लिए। वो कहती है ये सुंदर है ना? वो कहता है ये बढ़िया है। फिर वो कहती है तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा तुम अब भी मुझ पर नाराज़ हो। वो कहती है चलो किराने का सामान खरीदने चलते हैं। इसके बाद वो मॉल में जाते हैं और वहाँ सामान खरीदते हैं खाने का। फिर वो दोनों जब रात को घर आते हैं तभी वो देखते हैं कि टेबल पर कुछ चीज़ें रखी हुई होती है। वो दोनों सोचते हैं ये किसने रखा। तभी वो पीछे देखते हैं कि इंसु की माँ वहाँ आई होती है और वो दोनों ये देखकर डर जाते हैं। फिर इंसु की माँ उन दोनों को बैठने के लिए कहती है। फिर वो दोनों बैठते हैं और इंसु की माँ वहाँ बहुत से कार्ड के पत्तों को फैलाती है और कहती है सुनवो से अपने बाएं हाथ से 3 कार्ड के पत्ते निकालो। फिर सुनवो उनमें से 3 कार्ड को निकालता है। फिर इंसु की माँ पहला कार्ड पलट कर देखती है और सुनवो से पूछती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो, है ना? फिर इंसु हैरान हो जाती है। वो कहती है ये बहुत बढ़िया है। फिर इंसु की माँ दूसरा कार्ड पलटती है, उसमें होता है अंत तक ईमानदार।
और फिर तीसरा कार्ड पलटती है। वो कहती है वो बहुत दूर है। इंसू कहती है ये जेनिफर होनी चाहिए। फिर इंसू की माँ वहाँ से जाने लगती है और दोनों को गले लगाती है। फिर सुनवू इंसू की माँ को बाहर छोड़ने के लिए आता है। फिर इंसू की माँ सुनवू को एक कार्ड देती है और कहती है ये एक लकी चार्म है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इंसू सुनवू से कहती है क्या तुम जानते हो कि मिस्टर कांग ने सुबह 5 बजे की हवा के लिए क्या कहा? वो कहता है क्या तुम्हें इसे पाना है? वो कहती है मुझे उन लिरिक्स को महसूस करके जानना है। इसके बाद इंसू 5 बजे बाहर चली जाती है सुबह के और ताज़ी हवा का आनंद लेती है। फिर सुनवू बाहर आता है और उसे अपना मफलर देता है पहनने के लिए। फिर दोनों घूमने के लिए चले आते हैं। फिर अगले दिन दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं लिरिक्स को लिखने में। इसके बाद सुनवू और इंसू एक ड्रामा देख रहे होते हैं और सुनवू उस ड्रामे को देखकर रो रहा होता है। इसके बाद इंसू अपना काम अच्छे से कर रही होती है और साथ साथ में सुनवू भी उसकी मदद करता है। फिर एक दिन जब सुनवू नहा रहा होता है तभी डोंगन का फ़ोन सुनवू के मोबाइल पर आता है। फिर इंसू उस फ़ोन को उठाती है। डोंगन कहता है सुनवू कहाँ है? वो कहती है वो नहा रहा है। डोंगन कहता है क्या तुम किसी तरह से सुनवू के लैपटॉप पर आ सकती हो? वो कहती है क्या तुम सुनवू से नहीं पूछ सकते हो कि वो कब बाहर आएगा? डोंगन कहता है एक फ़ोटो है जिसे तुरंत एजेंसी को भेजना है। उसके डेस्कटॉप में कलेक्शन 21 पर वो फ़ोटो होनी चाहिए। क्या तुम इसे अभी मुझे भेज सकती हो? प्लीज़ मदद करो। फिर इंसू सुनवू का लैपटॉप खोलती है और कलेक्शन 21 पर जाती है और वहाँ से उस फ़ोटो को डोंगन को सेंड कर देती है। इसके बाद इंसू देखती है कि सुनवू के लैपटॉप में उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है 2008 से लेकर 2021 तक, और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी सुनवू नहाकर बाहर आता है और वो देखता है कि इंसू ने उसका लैपटॉप खोला हुआ था। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।